नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। मुस्लिम दुनिया का एक ऐसा मुल्क जहां पर इस्लाम के दो अहम मकाम मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा मौजूद हैं। दुनिया भर के लाखों लाख मुसलमान आज भी सऊदी अरब के फैसलों और उसकी नीतियों को बहुत ही उम्मीद भरी नजर से देखते हैं, उस पर चर्चा करते हैं, गौर व खोज करते हैं। जी हां, सऊदी में काबा है, सऊदी में मदीना है। ऐसे में सऊदी की हिफाजत को लेकर बात शुरू हो गई है। ऐसे वक्त में जब इस्राइल ने कतर पर अटैक कर दिया था, वजह थी कतर में हमास के लोगों की मौजूदगी। वो भी तब जब इस्राइल अमेरिका की मर्जी से कतर ने हमास लीडरशिप को अपने यहां पनाह दे रखी है। यानी इस्राइल कभी भी कुछ भी कर सकता है। शायद यही वजह है कि सऊदी अरब के फरमानरवा मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद अमेरिका जा रहे हैं और अपने देश के लिए अमेरिका से कुछ ऐसा पुख्ता करवाना चाह रहे हैं जो इस्राइल के पर कतरे, इस्राइल में खौफ बैठे और अमेरिका हर हाल में सऊदी के लिए खड़ा रहे। अठारह नवंबर को सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद यानी MBS वॉशिंगटन में होंगे। एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर बात बन गई तो सऊदी को अमेरिका से एक ऐसा कवच, एक ऐसी ढाल मिलने जा रही है जो इस्राइल की फौजी ताकत के लिए एक बड़ा चैलेंज साबित हो सकता है। जी हां, चर्चा है सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अमेरिका से वो डील करने जा रहे हैं जो कतर के साथ ट्रंप ने की है, लेकिन उससे एक कदम आगे। दरअसल कतर की राजधानी दोहा में इस्राइल के हमले और 2 लोगों की मौत के बाद से अरब मुल्कों को समझ में आ गया कि इस्राइल पर कोई एतमाद नहीं कर सकते। उसकी आक्रामकता का आलम तो यह है कि वो कतर पर हमला करके कहता है कि और करेंगे, बार बार करेंगे। ऐसे में तेल की दौलत से मालामाल और पेट्रो डॉलर में कारोबार करने वाले अरब मुल्कों, जिनमें सऊदी अरब पेश है, आनन फानन में रूस और चीन की तरफ मुड़ना शुरू कर चुके थे। सऊदी ने तो पाकिस्तान से भी समझौता कर लिया। 25,000 पाकिस्तानी फौजी सऊदी का दिफा करेंगे। अब अमेरिका भी सऊदी को छोड़ना तो चाहता नहीं है। ऐसे में सऊदी को अमेरिका से चाहिए बहुत कुछ, और कुछ ऐसा, कुछ पुख्ता, जिसकी कोशिश में है मोहम्मद बिन सलमान। कहा जा रहा है कि प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की पूरी कोशिश रहेगी कि वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को इस बात पर राजी कर लें कि सऊदी पर हमला यानी अमेरिका पर अटैक। वैसे भी मिडिल ईस्ट में अमेरिका बरसों से सऊदी का पार्टनर है। सुन्नी अरब मुल्कों में सऊदी का वजन अब भी ज्यादा है। ऐसे में सऊदी की हिफाजत अमेरिका का फर्ज भी बन जाता है और मजबूरी भी। अब इसे मजबूरी ही कह ले, तब भी प्रिंस सलमान चाहेंगे कि ट्रंप उन्हें कतर से बढ़कर वादा कर दें। कतर के लिए जो अमेरिका ने डील की है वो प्रेसिडेंट ट्रंप के लेवल की है, यानी उसमें अमेरिकी कांग्रेस इन्वॉल्व नहीं है। उस डील में है कि अगर कतर पर हमला हुआ तो वो अमेरिका पर भी हमला माना जाएगा। लेकिन डील में झोल ये है कि जब तक ट्रंप सत्ता में है तब तक ही। जैसे ही अमेरिका में प्रेसिडेंट बदला, डील खत्म। अगला प्रेसिडेंट इस वादे पर कायम रहा तो ठीक, वरना सब अपने अपने रास्ते। लेकिन सऊदी के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ऐसा नहीं चाहते हैं। वो अमेरिका से ऐसा कुछ लिखवा लेना चाहते हैं जो आगे तक का बंदोबस्त कर जाए। यानी ट्रंप सत्ता में रहें ना रहें, लेकिन सऊदी को भरोसा परमानेंट मिल जाए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई मौकों पर चिंता जता चुके हैं कि अगर अमेरिका सऊदी अरब की रक्षा जरूरतों को पूरा करने से इनकार करता है तो वो चीन और रूस जैसे अमेरिका के मुखालिफ मुल्कों का रुख कर सकता है। सऊदी को सिर्फ इस्राइल से खतरा नहीं है, बल्कि ये कह सकते हैं कि इस्राइल से तो सऊदी को कम खतरा है।
अंदर खाने वो किसी मुल्क को अपने लिए चैलेंज मानता है तो वो है ईरान। बड़ी बात यह है कि अमेरिका और सऊदी दोनों ईरान को इलाके की सालमियत के लिए खतरा मानते हैं। ये अलग बात है कि ईरान से निपटने की इन दोनों की नीति अलग अलग रहती है। अमेरिका की तरह सऊदी को भी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से खतरा है। साथ ही यमन में हूती या अंसारुल्लाह फाइटर जो ईरान के रेजिस्टेंस या मुकावमत का हिस्सा हैं, उनके साथ ही रेड सी और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज पर ईरान का दबदबा जो सऊदी के तेल जहाजों का भी अहम रास्ता है। ये तमाम बातें हैं जो सऊदी को दबाव में डालती हैं। सऊदी पिछले कुछ सालों से ईरान से रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो शिया ताकत ईरान पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करता। मिडिल ईस्ट की सियासत के जानकार तो ये भी कहते हैं कि सऊदी किसी डील के बदले में अमेरिका के प्रेशर में इसराइल के साथ अब्राहम अकॉर्ड से जुड़ जाएगा, लेकिन ईरान के खिलाफ भी उसे तगड़ी सुरक्षा गारंटी चाहिए। इतना ही नहीं, अब सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की अमेरिका यात्रा के 2 हफ्ते पहले से ही सऊदी और अमेरिका के बीच F-35 लड़ाकू विमानों या फाइटर जेट की डील का मुद्दा भी गर्मा गया है। इस बारे में 2 अहम बातें सामने आई हैं। पहला ये कि अमेरिकी डिफेंस हेडक्वार्टर पेंटागन ने अरबों डॉलर के इस सौदे को मंजूरी दे दी है। वहीं यह भी ऐलान हुआ है कि इस सौदे के तहत सऊदी अरब अमेरिका से 48 फाइटर जेट खरीदेगा। लेकिन इस समझौते को लेकर रास्ता पूरी तरह से साफ नहीं है, कम से कम अभी तक तो नहीं। इस सौदे को आखिरी शक्ल देने के लिए अमेरिकी सरकार, अमेरिकी प्रेसिडेंट और अमेरिकी कांग्रेस तीनों की मंजूरी जरूरी है। अगर इस मामले में अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कांग्रेस को मनाने में कामयाब हो जाते हैं, तभी वो इस समझौते पर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ये तय है कि इसके बदले में अमेरिकी कांग्रेस की तरफ से सऊदी पर इसराइल के साथ ताल्लुकात बेहतर करने का दबाव भी आएगा। अगर क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अमेरिका से F-35 फाइटर जेट ले आए तो वेस्ट एशिया में इसराइल की हवाई ताकत को ये बहुत बड़ा जवाब होगा। हालांकि अमेरिका की पूरी कोशिश रहेगी कि अगर कोई डील होती है तो सऊदी को ऐसी शर्तों में बांधा जा सकता है कि खित्ते में इसराइल के गलबे या वर्चस्व को वो चैलेंज न कर पाए, क्योंकि इसराइल को डर है कि सऊदी अरब रूस, चीन और ईरान के साथ F-35 लड़ाकू जहाजों की तकनीक शेयर कर सकता है। ऐसा हुआ तो ईरान डिफेंस के मामले में इसराइल से एक कदम आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि ईरान की रिवर्स इंजीनियरिंग तेज है। जरा सी तकनीक मिली कि नहीं कि वो खेल कर देता है। कहा जाता है कि ईरान ने अपनी कई मिसाइल ऐसे ही डेवलप की हैं। इससे पहले साल 2020 में भी इस तरह की बात उठी थी, जब अमेरिका अब्राहम अकॉर्ड के तहत यूएई को F-35 लड़ाकू तैयारे बेचने वाला था। हालांकि उस वक्त समझौते पर बात आगे नहीं बढ़ सकी थी। समझौता शर्तों में अमेरिका ने विमानों के ऑपरेशन को लेकर कई प्रतिबंध लगा दिए थे, बैन लगा दिए थे। इसमें इन लड़ाकू जहाजों के इस्तेमाल की शर्तें भी शामिल थीं। अमेरिका को फिक्र थी कि चीन के साथ यूएई यानी मुत्तहिदा अरब अमीरात के गहरे ताल्लुकात हैं, कहीं उसकी F-35 तकनीक चीन शिफ्ट ना हो जाए। हालांकि सऊदी अरब और अमेरिका के बीच डिफेंस डील को लेकर बातचीत सिर्फ इसी दौर से नहीं, मतलब प्रेसिडेंट ट्रंप के दौर से नहीं, बल्कि बहुत पहले से चल रही, बल्कि उनके पहले दौर से चल रही है। प्रेसिडेंट रहे जो बाइडेन और ट्रंप के पिछले दौर में भी ये बातचीत हुई थी। कहा जाता है कि इसी डील के तहत सऊदी बस इसराइल को तस्लीम करने ही वाला था, मान्यता देने ही वाला था कि हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल पर हमला कर दिया। सऊदी के लिए भी फिलिस्तीन अहम मुद्दा है। सऊदी अरब मानता है कि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के तहत 1967 की सीमाओं के आधार पर एक आजाद फिलिस्तीन मुल्क बनना चाहिए। इसी साल मई में जब ट्रंप सऊदी अरब, कतर और यूएई के दौरे पर आए थे, तब सऊदी अरब के साथ अमेरिका का 600 अरब डॉलर का समझौता हुआ था। 142 अरब डॉलर की डिफेंस डील इसी बड़े समझौते का हिस्सा है, जिसके तहत वो अमेरिका से F-35 लड़ाकू जहाज खरीदेगा। ऐसे में सऊदी के डिफेंस को एक नई धार देने
बड़ी उम्मीदों के साथ मोहम्मद बिन सलमान अमेरिका जा रहे हैं, लेकिन अपने सबसे अहम और बड़े पार्टनर से वो कितना लेकर आ पाते हैं, ये देखने वाली बात है। रिसर्च स्कॉलर और अल मुस्तफा यूनिवर्सिटी ईरान में प्रोफेसर जमीर अब्बास जैदी कहते हैं कि अरब मुल्क दोनों हाथों से अमेरिका को अपने रिसोर्सेज और जगह देते रहे हैं, लेकिन जब लेने की बात आती है तो अमेरिका के सामने खुलकर बोल नहीं पाते। ऐसे में सऊदी के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान अगर सऊदी के लिए कुछ मजबूत डील ला पाते हैं तो ये आगे आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट की सियासत और इसराइल के बढ़ते प्रभाव को रोकने में अहम साबित हो सकती है, बशर्ते अमेरिका ऐसा चाहे तब। तो आपको क्या लगता है, सऊदी अमेरिका कोई बड़ी डील कर सकते हैं और ये सऊदी के लिए अमेरिका की तरफ से सुरक्षा की बड़ी गारंटी साबित हो सकता है, जैसे कतर के साथ अमेरिका ने डील किया है उससे आगे बढ़ते हुए? हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा और इससे मिडिल ईस्ट की सियासत पर क्या वाकई कोई बड़ा असर पड़ेगा आगे आने वाले दिनों में, हमें बताइएगा। इमरान खान के साथ आखिर तक जुड़ने, कनेक्ट रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गुजारिश रहेगी कि वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब कीजिए और करवाइए। इमरान खान के साथ आप आखिर तक बने रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिए।